अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है उनका कहना है कि मेरा नाम फ़र्ज़ी रख लीजिएगा। मैंने आपकी कुछ कहानियाँ और भी सुनी हैं जिसमें आपने कहानी भेजने वाले का नाम फ़र्ज़ी रखा है। और जब पूरी कहानी मैंने सुन ली तो उसके बाद मैंने कहा बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। उनकी ख़ानदान की, उनके घर की एक ऐसी कहानी जो आज तक राज रही, लेकिन वो कहते हैं शुरू से ही मैं कहानी आपकी सुन रहा हूँ और पहले दिन से ही ये फ़ैसला करना चाहता था आपको कहानी भेजूँ ना भेजूँ, क्योंकि ये जो राज था ये सिर्फ हम घर के चंद लोगों के बीच में ये कहानी थी जो हमने सुन रखी थी, इसको बाहर किसी को भी नहीं सुनाया था। तो मैं फ़ैसला करता था कि आपको भेजूं या ना भेजूं, और इतने अरसे बाद आखिरकार मेरे दिल ने कहा इस कहानी को ऑफ कैमरा स्टोरी में भेज देना चाहिए। तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनाइए, मेरा नाम मत बताइए। हाँ, मेरे दादा जिनका नाम रमज़ान था, और ये हकीकत में ही उनका नाम रमज़ान था, जिनके गिर्द ये कहानी घूमती है, वो आप असली बेशक बताइएगा। और उनका बेटा जिसका नाम उन्होंने कहा यहाँ पे आप फ़र्ज़ी मिलता जुलता नाम आप इरफ़ान कर दीजिएगा। तो ये फ़र्ज़ी नाम है, यानी कि ये जो इरफ़ान है कहानी भेजने वाले के वालिद मोहतरम बनते हैं, और उनके जो दादा उनका असली नाम रमज़ान ही था। कहानी गुमनाम की ज़बानी। रमज़ान ने जब होश संभाला तो उसको अंदाज़ा हुआ जिस घर में उसने आंख खोली है वो कोई अमीर घर नहीं है, और बच्चों में भी सिर्फ एक ही बेटा है और वही रमज़ान है। जिस घर में वो रहते थे वो एक 2 कमरों पर मुश्तमिल कच्चा सा देहात के अंदर घर था। बाप मजदूरी करता था और मां उस मजदूरी के पैसे से घर को चलाती थी। ख्वाहिश रखते थे कि बेटे को पढ़ा सकें, स्कूल भेज सकें, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि बच्चे को पढ़ा सकें, किताबें लेके देख सकें, क्योंकि घर में अक्सर फाके भी पड़ जाते थे। वालिद जब मजदूरी से वापस आता और उसको मजदूरी ना मिलती तो घर में फाके पड़ते। वक्त गुजरता रहा, रमज़ान भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था, यहाँ तक कि उसके वालिद को किसने मशवरा दिया कि तुम ज़मीन मुस्ताजरी पे क्यों नहीं ले लेते, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मुस्ताजरी पे लो, उसमें काश्त करो और जो पैसा होगा तुम्हारे पूरे साल के लिए घर के दाने भी आ जाएंगे और गुज़र बसर भी अच्छी होगी। यूँ रमज़ान के वालिद ने जब ज़मीन ली और काश्त की तो वाकई घर के दाने भी, अनाज भी आ गया और कुछ पैसा भी मिल गया। तो बेटे से भी कहा, जो अब आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहा था, कि रमज़ान बेटा मेरा साथ दो। यूँ 1 एकड़ से 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ बढ़ते गए। बाप बेटा काश्तकारी करने लगे। वक्त गुजरता रहा, रमज़ान बाप का हाथ बटाता था, फर्मा बरदार था, लेकिन बचपन में ही उसको पहलवानी का बहुत शौक़ था। जब उसको टाइम मिलता वो पहलवानी करता, वो अपने जिस्म पे तेल लगाता और उठक बैठक करता, डंड लगाता, अपने जिस्म को कसरती जिस्म बनाता। एक ऐसा जिस्म जिसको दूर से ही देखते हुए लोग कहते वाकई इसको बहुत जुनून है, इसके जिस्म की शेप ही बताती है कि ये एक ज़बरदस्त पहलवान है। लेकिन उसने पहलवानी के मुकाबले नहीं लड़े थे, बस इस हद तक शौक़ था कि वो खुद से लगा रहता। वक्त गुजरता रहा कि एक दिन वालिद उसको दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। अब उस घर का वाहिद सहारा रमज़ान ही था, जिसके गांव के लोग उसको रमज़ू भी कहते थे। घर में एक बूढ़ी माँ थी और जवान बेटा रमज़ू। माँ काफ़ी अरसे से रमज़ान से कह रही थी, बेटा मैं तेरे लिए कोई लड़की ढूंढूं, लेकिन बात वह है कौन रिश्ता देगा, हमारे घर में तो फाके पड़ते हैं, तेरी शादी के लिए पैसा चाहिए, घर में इतना नहीं है, अब तू जवान हो चुका है, ख्वाहिश रखती हूं कि तुझे ब्याह के लाऊं। और जैसे कैसे एक ऐसा रिश्ता मिल ही गया जो बिल्कुल दूसरे गांव में था, लेकिन वो भी
इसी घर की तरह गरीब थे, उनके घर में भी गुर्बत का यही आलम था, अक्सर फाके पड़ते थे। यूं सादगी के साथ निकाह पढ़ाया गया और दुल्हन बना के रमज़ू अपनी बीवी को अपने उस कच्चे से घर में लेके आया। जो बीवी उसको मिली थी वो इंतहाई नेक गुजार 5 वक्त की नमाजी थी, एक अच्छी सीरत की मालिक थी। जहाँ पे सूरत अच्छी थी वहाँ पे सीरत भी उसकी अच्छी थी। रमज़ान भी एक जहाँ फर्मा बरदार बेटा था, वहीं पे एक अच्छा शौहर साबित हुआ। जिस वक्त ये रिश्ते की बात तय हो रही थी, ना लड़की ने लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए फ़ौरन हो गई। लेकिन जब दुल्हन ने अपने शौहर को अपने घर पहुंचने के बाद उसने उसका घूंघट उठाया, तो तब पहली दफ़ा रमज़ान ने देखा कि जिस खातून से उसकी शादी हुई है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। और वो औरत भी अपने शौहर को देख के हैरान रह गई, जिसको रमज़ू रमज़ू उसने नाम सुना था कि असल में नाम तो उसका रमज़ान है, सारे उसको रमज़ू बताते हैं। वो बहुत हसीनो जमील था, बहुत खूबसूरत जिस्म का मालिक था, चेहरा भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन आदात का बहुत अच्छा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, माँ इस बात पे खुश थी, बूढ़ी माँ, कि अपनी ज़िंदगी में ही बेटे को ब्याह दिया। काश वालिद भी ज़िंदा होता तो ज़्यादा खुश होता। उसकी ज़िम्मेदारी माँ की पूरी हो चुकी थी और यूं कुछ अरसे बाद माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब इस 2 कच्चे कमरों के घर के सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी ही वारिस थे। रमज़ान की अभी भी गुसर बसर वही ज़मीनों पे होती थी। किसी की ज़मीनें जो वो मुस्ताजरी पे लेता, यानी मुस्ताजरी से मुराद हर साल वो उसका किराया देता था, इसको मुस्ताजरी बोलते हैं। यानी ज़मीनें किसी की होते हैं, काश्त आप करते हैं, लेकिन उसका हर साल किराया अदा करते हैं। यूं गुजर बसर अच्छी चल रही थी कि एक रात ऐसा हुआ कि शौहर के साथ कुछ ऐसा बीता कि उसने आके वो सारा अपनी बीवी को भी बता दिया। अब कहानी को क्योंकि सीक्वेंस देना है, उन्होंने सीक्वेंस तो नहीं दिया, वैसे ही भेज दी, तो मैं इसको सीक्वेंस बनाने के लिए कि इसके अंदर सस्पेंस भी रहे और कहानी आपको अच्छी लगे, तो इसलिए ज़रा तब्दीली कर रहा हूँ। खैर, वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि जैसे रमज़ान अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, वहीं पे खुदा ने उन दोनों मियाँ बीवी को भी एक बेटा दिया और उन्होंने उसका नाम इरफान रखा। ये मैंने फ़र्ज़ी रखा है उनके कहने पे। इरफान की तरबियत भी एक ऐसी माँ ने की जो ख़ुद बहुत नेक सीरत थी, खूबसूरत के अलावा अच्छी तरबियत भी उसकी माँ बाप ने की थी, तभी उसने इरफान की भी बहुत अच्छी तरबियत की। बाप भी एक शफ़क़त भरा बाप था, बेटे से बहुत प्यार करता था। देखते ही देखते इरफान भी जवान हो गया। ये एक आम सी घर की कहानी थी। रमज़ान के बूढ़े माँ बाप ने उसकी एक गरीब घराने में शादी की थी। जब उसके यहाँ एक बेटा हुआ, वो ज़िंदगी गुजारते रहे। काश्तकारी से पैसा आता था, काश्तकारी से अनाज आता था, घर का गंदम आता था सारे साल का, फाके भी पड़ जाते थे, लेकिन ऐसा होता कि खुदा का शुक्र वो हमेशा अदा करते। जब इरफान उनके यहाँ पैदा हुआ तो वो एक और गांव में रहते थे। वो छोटा सा ही था कि उसको लेके वो एक और गांव शिफ्ट हो गए। वो मासूम था इरफान, जो इस दुनिया में आ चुका था, नहीं जानता था कि वालिदैन हिजरत करके क्यों जा रहे हैं। ये उस गांव में शिफ्ट हो गए थे जो रमज़ान की बीवी का गांव था, जहां से वो अपनी दुल्हन ब्याह के लाया था। जब इरफान बड़ा हुआ, उसी तरह दोनों मियाँ बीवी सोचना शुरू हो गए, बेटा जवान हो रहा है, अब उसके लिए भी किसी लड़की का रिश्ता ढूंढें। रिश्ते की बातें चल रही थीं। इरफान बहुत खुश था, उसकी शादी होने वाली थी कि एक रात, अक्सर बाप खेतों में काम करता और खेतों में ही रह जाता था, लेकिन एक रात जब वो बाहर निकला, उसका बाप नीम का जो दरख्त था उसके नीचे अपनी चारपाई पे अक्सर सो जाता था, अक्सर घर के अंदर भी सोता था। उस रात भी ऐसा हुआ। इरफान जो अब जवान था, अपने घर से निकला, बाप से कुछ बात करना चाहता था। ये रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। जिस घर में आज ये रहते थे, ये भी 2 कच्चे कमरों पे मुश्तमिल एक
मकान था जिसका एक सहन था, दरमियान में एक दरख्त था, बेरी का दरख्त, और 2 कच्चे कमरे, ये उन्होंने किराए पे ले रखा था कि वहीं पे एक बात की मियाँ बीवी को जो खुशी थी वो ये थी कि अब वो ये घर भी खरीदने जा रहे थे। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ उनके पास आ गया था। घर उन्होंने आज भी वो कच्चा रखा हुआ था, उनके पास गाय, भैंसें, बकरियां, बहुत कुछ आ गया था। इरफान के जवान होते होते इतने उतार चढ़ाव आए थे जो इरफान अब बड़ा होकर सोचता था, माँ से पूछता था, माँ हम शुरू से ही इतना अमीर थे, हमारे पास ये गाय, भैंसें, बकरियां और ज़मीनें भी अपनी थीं। तो माँ आगे से खामोश हो जाती, कभी उसको जवाब ना मिल सकता। वो यही सोचता था इरफान कि मेरे माँ बाप हमेशा से अमीर हैं, घर पता नहीं अभी तक ये क्यों रखा हुआ है। एक रात वो अपनी बाप रमज़ान से बात करने के लिए घर से बाहर निकला तो बाप पीपल के दरख्त के नीचे चारपाई पे लेटा था। ये खामोशी से चलता हुआ जैसे ही बाप के पास पहुंचा तो ये देख के हैरान रह गया, बाप जिस चारपाई पे लेटा था वहीं उसी चारपाई पे एक और खातून भी बाप के साथ लेटी हुई थी। और जैसे ही उसने ये मंजर देखा, बाप भी आंखें बंद किए लेटा था और औरत भी साथ में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। लेकिन उनका एक दूसरे के साथ इस अंदाज में लेटे हुए थे कि कोई भी तीसरा शख्स देखता तो वो समझ जाता इनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक़ या रिश्ता है, वरना कोई भी खातून इस तरह किसी मर्द के साथ बिल्कुल साथ जुड़कर सो नहीं सकती। उसका वालिद एक शरीफ इंसान था, किरदार का बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो मंजर था ये अजीब सा बहुत से सवाल पैदा कर रहा था। उसका दिल किया कि वो बाप के पास जाए, जगाए और बाप को पूछे, बाबा ये कौन है औरत जो आपके साथ लेटी है? मैं आपको ऐसा नहीं सोच सकता कि आप इतने अच्छे किरदार के हो कि किसी और औरत के साथ लेटे हैं। क्या रिश्ता है आपका इस औरत के साथ? किस रिश्ते से इस तरह ये आपके साथ सो रही है? लेकिन माँ बाप ने जो उसको अदब व एहतराम सिखाया था उसका ख्याल करते हुए घर वापस आ गया। रात सारी अपनी चारपाई पे करवटें बदलता रहा, सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। और जैसे ही सुबह हुई, माँ ने देखा बेटे की आंखें लाल हैं। आंखें देख के ही लगता है रात सारी सोया नहीं। पूछा, क्या हुआ मेरे लाल को? इरफान बेटा किस बात पे परेशान हो? क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे से लगता है बहुत सारे सवालात पूछना चाह रहे हो, तुम्हारी आंखें लाल हैं, क्या तुम रात को सोए नहीं हो? उसने कहा, नहीं माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बैठो। वो माँ के पास बैठ गया, कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? माँ, रात मैंने कुछ ऐसा मंजर देखा है कि मैं तड़प गया हूं और रात सारी सो नहीं सका। मेरा दिल किया मैं उसी वक्त बाबा के पास जाऊं और उनको जगा के पूछूं ये क्या है, लेकिन मैंने बाबा का इतना एहतराम करता हूं कि मुझे नहीं जा सका, नहीं पूछ सका। आपसे पूछने लगा हूं, आपको पता है रात मैंने क्या देखा? मैंने पूछा, हाँ क्या देखा? मैंने बाप को एक औरत के साथ लेटे हुए देखा है, और जिस अंदाज में वो दोनों लेटे हुए थे, जब तक उनके बीच में कोई ताल्लुक ना हो वो ऐसे सो भी नहीं सकते। वो बात इस अंदाज में कर रहा था कि जैसे मेरी माँ इस बात को सुनेगी उसको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, और वो कहेगी, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो। माँ अजीब से अनकैफियत में चली जाएगी, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स रही। कुछ देर माँ को देखता रहा और कहा, माँ क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया? तो माँ आगे से चुप रही। कहा, माँ मैं इस बात की कसम खा सकता हूं। उसको लगा जैसे माँ ये सोच रही है मैं बाप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूं। तो माँ ने कहा, एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें कसम खाने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको जानती हूं। क्या मतलब आप जानती हैं? उसने कहा, वही जो तुमने अपनी आंखों से देखा है, मैं इसको जानती हूं। माँ आप जानती हैं कि बाबा किसी के साथ ताल्लुक में हैं और आप खामोश हैं। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब ये कहानी तुम्हारी आंखों के सामने आ ही गई है तो शायद यही वक्त है तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। अगर तुम ना देखते तो मैं अभी भी तुमसे छुपाती। जो कुछ तुमने देखा है बेटा ये सब मैं जानती हूं,
लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसको तुम्हें अपने सीने में दफन रखना होगा, इसको बाहर नहीं निकालना होगा। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं इसको अपने सीने में ही दफन रखूंगा, बताइए ये क्या है। वो बेचैन था, ऐसा कुछ देख चुका था कि उसका बाप किसी के साथ इस अंदाज में लेटा है। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि जब तुम्हारा बाप शादी करके मुझे इसी घर में ब्याह के लेके आया तो तुम्हारे बाप की खूबसूरती, तुम्हारे बाप का खूबसूरत वर्जिशी जिस्म देख के मैं उस पर फ़िदा हो गई थी। मैं उसकी निकाह वाली बीवी थी और तुम्हारा बाप भी मुझ पे इसलिए फ़िदा था कि मैं भी एक अच्छे किरदार की मालिक थी। आज जब तुम अपने बाप के बारे में ऐसी सोच रख रहे हो तभी मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें कभी ना बताती। तुम्हारा बाप एक अच्छे किरदार का हमेशा से मालिक रहा है, हमेशा उसका अच्छा किरदार रहा है और अभी भी वो अच्छे किरदार का मालिक है। हम इससे पहले एक और गांव में रहते थे। अक्सर तुम मुझसे सवाल पूछते थे, माँ हम शुरू से ही अमीर हैं, ये भेड़ बकरियां सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास पैसा भी है, अच्छे खाने को भी है, अच्छे पहनने को है, तो ये हम घर में क्यों रहते हैं? हमने ये घर क्यों नहीं छोड़ा? हमारे पास रब का दिया सब कुछ है, तो ये कच्चा घर क्यों? उसकी माँ अक्सर खामोश हो जाती तो कहती, सुनो बेटा वो राज जो तुम मुझसे हमेशा सवाल पूछते रहे हो। जब हम दोनों की शादी हुई तो हमारे दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे कि वहाँ पे तुम्हारी रमज़ान की जो वालदा थी वो अल्लाह को चल बसी। बाप तो पहले ही फौत हो गए थे। यूँ हम दोनों मियाँ बीवी साथ वाला जो गांव है, उन्होंने उस गांव का नाम लिया, उस गांव में एक कच्चे से घर में रहते थे। तकरीबन इस घर से मिलता जुलता घर था। हम खुशी से रह रहे थे। तुम्हारा बाप काश्तकारी करता था, किसी की ज़मीनें थी, हर साल उसकी मुस्ताजरी देता और हमारा गुसर बसर ठीक हो रहा था। उस गांव का जो चौधरी था वो अच्छा इंसान नहीं था, अक्सर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े कर लेता था। उसके बहुत ताल्लुकात थे, बहुत कनेक्शन थे, सरकार तक उसकी बात सुनी जाती थी। और उसका बेटा भी उसी की तरह बदमिजाज और बुरी शख्सियत का मालिक था। आए रोज़ गांव वाले उसकी शिकायत करते थे, लेकिन उसका बाप उल्टा जो शिकायत करने वाला होता उसको बुरा भला कहता कि तुम मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। हमने ये बातें सुन रखी थी, लेकिन हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं था कि एक दिन तुम्हारा बाप गांव से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक लड़का गांव की ही एक लड़की को छेड़ रहा था। उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे और लड़की इधर उधर देख रही थी मदद के लिए कि कोई उसकी मदद कर सके। वो चलती थी, वो फिर उसके पीछे चलता और मुंह में कुछ बुड़बड़ाता था जो दूर होने की वजह से तुम्हारा बाप न सुन सका। जब तुम्हारे बाप ने मंजर देखा कि एक नौजवान लड़का जिसके दो दोस्त उसके साथ एक लड़की को तंग कर रहे हैं, तो वो चलता हुआ उस लड़के के पास गया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? और उसको बुरा भला कहा और डांटा और कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो उस शख्स ने कहा, उस लड़के ने कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है, इसलिए तुम इतनी जुबान चला रहे हो मेरे आगे। मैं चौधरी का बेटा हूं और चलो अपना काम करो, इससे पहले कि मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हारी औकात याद करा दूं। तुम्हारे बाप ने कहा, तुम जिसके भी बेटे हो, लेकिन किसी की बहू बेटी को तंग करना ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। बेहतर यही है, जाओ यहां से। लड़की के उसने सर पे हाथ रखा और लड़कों की तरह इस अंदाज में आगे बढ़ा कि उसका हाथ इस अंदाज में ऊपर उठा जैसे वो अभी थप्पड़ मारेगा। लड़का समझ गया कि ये मुझसे डर नहीं रहा और ये मुझे वाकई थप्पड़ मार देगा। तो वो डर के वहां से चला गया, ये कहते हुए कि देखना तुम्हारे साथ अब होता क्या है। तुम्हारा बाप घर आ गया, लड़की जहां जा रही थी वो चली गई, लेकिन वो लड़का जो धमकियां दे के गया था वो ठीक धमकियां दे के गया था। उसके बाद जब ये बात उसने अपने बाप को जाके बताई तो उसके बाप ने फैसला किया तुम्हारे बाप को सबक सिखाने का। उसने रमजू को बुला भेजा। रमजू को एक दो दफ़ा पैगाम मिला चौधरी का, उसने कहा मैं आता हूँ। वो किसी काम की वजह से ना जा सका, जाना वो चाहता था लेकिन ना जा सका। तो कुछ उसके गुंडे आए और तुम्हारे बाप को उठा कर ले गए। उसके बाद उस चौधरी ने कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की?
उसने चौधरी को वही कहा कि चौधरी साहब, आपका बेटा इस तरह किसी की बहू बेटी को तंग कर रहा था। लेकिन चौधरी ने कहा, तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले। मुख्तसर ये कि चौधरी ने उसको बहुत जलील किया और कहा कि तुम्हारा आज से बुरा वक्त शुरू। मेरा बेटा शदीद गुस्से में है, तुम पहले शख्स हो जिसने उसको मारने की कोशिश की है। अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। और वाकई उसने जो कहा करके दिखाया। आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी तुम्हारे बाप के पास ज़मीनें थी, जो कुछ भी था, वो छीनता गया, ज़िंदगी अजीरन करता गया, लोगों से कहता गया कि इस शख्स से मिलना जुलना भी छोड़ दो। यूं जो दोस्त अहबाब थे वो चौधरी से इतना खौफजदा हो गए कि उससे मिलना जुलना भी छोड़ते गए। तुम्हारा बाप तन्हा होता गया। अब घर में ऐसी फाकों की नौबत आ गई कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो हम खा पी चुके थे। जो अनाज था ख़त्म हो चुका था। अब बात फाकों पे आ गई थी कि एक रात वो शदीद परेशानी के हालत में बैठा था और मैंने भी परेशान होकर कहा, अब क्या होगा। हम दोनों बहुत परेशान थे। तभी तुम्हारे बाप ने एक राज मुझे बताया। उसने कहा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मेरी ज़ौजा हो, मैंने तुमसे निकाह किया है और तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन आज ज़िंदगी ने ऐसी जगह पे ला के खड़ा कर दिया है कि मजबूर हूँ तुमसे एक राज शेयर करूँ। बीवी ने पूछा, क्या राज। उसने कहा, मैं एक रात ज़मीनों पे काम कर रहा था। तकरीबन रात के 1:30-2 बजे का टाइम होगा। मैं पानी वगैरह दे के जैसे ही वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे किसी औरत ने पाजेब पहन रखी हो और बिल्कुल वो मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पाजेब की आवाज़ क्लियर आ रही थी। मैं चौंक गया कि ये मेरा वहम नहीं है, ये क्लियर सी आवाज़ है। मैं थोड़ा ही दूर गया तो मुझे किसी ने आवाज़ दी, मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। मैं रुक गया, मुड़ के देखा तो पीछे एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी, एक नौजवान लड़की जो बहुत ही हसीनो जमील थी। रात के इस पहर एक अपने पीछे हसीनो जमील लड़की को देख के मैं हैरान रह गया और पूछा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, रमज़ान, मैं इतने अरसे से तुम्हें देख रही थी, तुमसे बात करने के लिए बेचैन थी, लेकिन कभी तुमसे बात नहीं कर पाई। आज दिल बड़ा करके तुम्हारे पीछे आई गई हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, ये भी जानती हूँ बाकिरदार हो, ये भी जानती हूँ असूलों के पक्के हो, ये भी जानती हूँ तुम मुझे नहीं अपनाओगे। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे घर आके सब कुछ देख चुकी हूँ। रमज़ान आगे से हैरान हुआ, तुम कैसे देख चुकी हो। उसने कहा, इसलिए मैं उस मखलूक से हूँ, मैं जब चाहूँ गायब हो जाऊँ, जब चाहूँ कोई भी रूप धार के सामने आ जाऊँ। मैं तुम इंसानों में से नहीं हूँ। मैंने तुम्हें उस वक्त देखा जिस वक्त तुम शादी कर चुके थे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आई। तुम्हारी बीवी का किरदार, तुम्हारा किरदार जब सब कुछ देख चुकी तो अंदाज़ा हो गया तुम कभी भी मुझे अपनाओगे नहीं, लेकिन आज फिर भी दिल बड़ा करके तुम्हारे पीछे आ गई हूँ। मैं जिन्नात से हूँ और इस वक्त एक इंसानी रूप धार के तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं आज तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करने की ख्वाहिश रखती हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम मुसलमान हो और मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ अगर तुम मुझे अपना लो तो। मैं तुम्हारी जवाब की मुंतज़िर हूँ। तभी रमज़ान ने उसको जवाब दिया, जो तुमने मेरे देखा, मेरे पीछे आके मेरी बीवी को, मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि रमज़ान कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ और हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम अपना रास्ता लो और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करके जाती हूँ। ज़िंदगी में आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मुझे एक दफ़ा आपने आवाज़ ज़रूर देनी है।
मैं वैसे तो हर वक्त आपके सामने होंगी, लेकिन मुझे पता है कि अब दोबारा मैं आपके सामने आई तो आप और गुस्सा कर जाएंगे। मैं आपके सामने उस वक्त तक नहीं आऊँगी जब तक आप मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। जिस वक्त आपने, मेरा नाम है निंदिया, आपने मेरा नाम लेके ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारा तो मैं उस वक्त आपके पास आ जाऊंगी। बस एक मेहरबानी मुझ पे ज़रूर करना, मुझे ज़िंदगी में कभी आवाज़ ज़रूर देना। और उसके बाद वो चली गई। मैं आगे बढ़ पड़ा और वो वहीं पे खड़ी रही। मैंने थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ के देखा, वो पीछे नहीं थी। मैं इस बात को इसलिए भूल गया, अपनी बीवी को तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारा दिल खट्टा होता, तुम्हारे दिल में कोई वहम या बात आती, जब मैंने उसको मुंह ही नहीं लगाना था, उससे बोलना ही नहीं था, तो मैं इसलिए चुप कर गया। लेकिन आज जब चौधरी ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमारी ज़मीनें, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है, कुछ भी नहीं बचा, घर में फाकों की नौबत आ गई है, अल्लाह ताला से मदद मांग मांग के, और इम्तिहानों का मुकाबला नहीं कर सकते। पता है रब की तरफ से ये एक इम्तिहान है, लेकिन हम मज़ीद इम्तिहान में नहीं पढ़ सकते, हम थक गए हैं। और अल्लाह से यही दुआ है अल्लाह हमारी मदद करे। तो आज मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, क्या हम क्या करें। तो बीवी ने कहा, इस्लाम भी इजाज़त देता है हमें इस बात की, अगर वो आपसे शादी की ख्वाहिश रखती है तो आप उससे शादी कर लें। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहता। उसने कहा वो मुसलमान नहीं है। अब मेरी बात सुने, आप उसको मुसलमान करें और उसे उक़्द करें, निकाह करें। आप रहेंगे तो हमारे साथ, उसके साथ कोई घर तो नहीं है उसका जो उसके साथ रहेंगे, आप उससे भी मिल लिया करें। यूं हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में काफ़ी इस तरह की बहसों मुबाहिसे के बाद मुझे बीवी ने कायल कर लिया कि आपको निंदिया को बुलाना चाहिए। और बीवी ने मुझे ये भी कहा, आप उसको मेरे सामने ना बुलाएं, जब आप अकेले हों तब उसको बुलाएं। और ऐसा ही हुआ कि एक रात जब वो शदीद परेशान था तो उसी दरख्त के नीचे बैठ के उसने निंदिया को पुकारा, उसका आवाज़ ली। अभी उसके मुंह से निंदिया लफ्ज़ मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि पीछे से आवाज़ आई, रमज़ान पीछे मुड़ के देखिए। रमज़ान ने पीछे मुड़ के देखा तो निंदिया वहीं पे खड़ी थी, वही हसीनो जमील चेहरा, वही लहराती जुल्फ़ें, वही खूबसूरत सी नौजवान सी लड़की। कहा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ आपके याद करने पे, बताइए। और अगर आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं आप दोनों मियाँ बीवी की जितनी भी बातें हैं वो सुन चुकी हूँ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, अगर आप मुझे मुसलमान करना चाहें तो आपसे शादी करने के लिए मैं मुसलमान हो जाती हूँ और मैं दिल से मुसलमान होंगी। और जो कुछ आपके ऊपर बीती है वो सब कुछ मैं देख चुकी हूँ। आपने मुझसे हल्फ लिया था कि ना कभी मैं आपके सामने आऊँगी, ना ही आपके लिए कभी कुछ करूँगी। उसी हल्फ पे, उसी वादे पे आज भी कायम हूँ। आप मुझे अपने निकाह में ले लीजिए, फिर एक बीवी अपने शौहर के लिए जो कर सकेगी वो ज़रूर करेगी। यूं रमज़ान ने निंदिया को मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया और उसके बाद उससे निकाह हुआ। अब कोई इंसान या मौलवी इस तरह का मौजूद नहीं था जिसको ये बताया जाए कि ये जिन्नी है, ये इंसान है। निंदिया से कहा गया कि तुम इंसानी रूप में ही रहोगी, सादगी से हम निकाह करेंगे, ताकि मौलवी साहब को ये ना पता लगे। उस वक्त रजिस्टर या लिखने वाला तरीका तो नहीं होता, बैठ के कलमे पढ़ाते थे। यूँ मौलवी साहब को लाया गया और कलमे पढ़ाकर शादी कर दी गई। अब तय ये हुआ, निंदिया क्योंकि हर बात को सुन चुकी थी जो उसकी बीवी ने, रमज़ान की बीवी ने, पहली बीवी ने उसे कहा था कि रहोगे तो तुम हमारे साथ हो। निंदिया ने कहा, तुम रहोगे अपनी फैमिली के साथ ही। हाँ, जहां तुम रहोगे उसी घर में जो दरख्त होगा उसी घर पे मेरा बसेरा होगा। तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ ही रहोगे, मैं कभी कभी तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। और यूं वो दोनों जो असल में जिन्नात में से थी, वो इंसानी रूप धार के बीवी बन के उसके सामने आई थी, वो उसकी बीवी बन गई। फिर वहीं से सफ़र शुरू हुआ तब्दीली का, एक ऐसा सफ़र जिसने जैसे ही उनकी शादी हो गई, सबसे पहले उसने रमज़ान से कहा, आपके उस कच्चे कमरे के अंदर वो जो तस्वीर सी लगी है, उस दौर में गत्ते की
तस्वीरें होती थी, ऐसे कीलों से लगा दी जाती थी जिस पे अल्लाह, रसूल, मोहम्मद और इस तरह लिखा होता था। उसने कहा वो जो गत्ते की तस्वीर लगी है उसके पीछे हाथ डालिए और जो कुछ भी आपको मिली है अल्लाह का नाम पढ़ के उसको उठा लीजिए और घर का खर्चा कीजिए। यूं रमज़ान जब वहाँ पहुँचा और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ डाला तो उसके पीछे नोट मिले, पैसे रखे हुए थे। वो पैसे लेके निंदिया, जिसका नाम अब तब्दील करके उन्होंने निंदिया, एक उसका पुराना नाम था, उसने खुद अपना नाम नाजिश रखा। नाजिश से पूछा ये पैसे कहाँ से आए हैं और तुम कहाँ से लेके आई हो? मैं हक रखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे इस्तेमाल करके मैं मुजरिम हो जाऊँ। तो उसने कहा नहीं, कभी मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसा काम करने पे मजबूर करूं जिससे आप गुनाहगार हों। आपने कभी भी गुनाह की ज़िंदगी नहीं गुजारी और मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लीजिए। हमारे जिन्नात की भी कुछ कायदे, कानून, असूल होते हैं। मैं भी एक कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं भी एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। इसलिए कहा ये आपके हैं और ये बीवी की तरफ से हैं और ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा है और ये सिलसिला चलता रहेगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इन पैसों में से जब भी कोई चीज़ आपके पास आए तो अपने लिए नहीं, थोड़ा सा गरीबों के लिए हिस्सा ज़रूर रखिएगा। और फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि रमज़ान जब भी उसको ज़रूरत पड़ती उसमें से पैसे निकालता तो उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते। उसमें से पहला हिस्सा वो गरीबों के लिए निकाल देता और गरीबों को दे देता। घर में जब खाना पीना और चीज़ें आ गईं तभी नाजिश ने कहा अब आप इस शहर को छोड़ दीजिए, इस गांव को, शहर को नहीं, इस गांव को छोड़ दीजिए। वैसे भी चौधरी ने आपकी ज़मीनें ले ली हैं, सब कुछ आपके साथ कर दिया है, अब आपको यहाँ भी रहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप शिफ्ट हो जाइए। यूं नाजिश के कहने पे वो एक और गांव के अंदर आ गए। उसी गांव के अंदर जिसके अंदर आज भी उनका कच्चा सा घर था, सब कुछ था। तो माँ जो बेटे को कहानी सुना रही थी उसने कहा बेटा जिस घर में हम मौजूद हैं इस घर में आज भी नाजिश उस दरख्त पे रहती है जो घर के बिल्कुल दरमियान में है और उसी के ही कहने पे इस घर को किराए पे लिया गया था। उसने कहा था साथ वाले घर गांव के अंदर जो फलां घर है उसको आप किराए पे ले लीजिए और हमने आके ले लिया। आज हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ है और जिसको तुमने चारपाई पे बाप के साथ लेटे हुए देखा है वो कोई और नहीं, वो नाजिश है। गाय, भैंसें, ये वो सब कुछ हमारे पास है, यहाँ तक कि हम अपनी ज़मीनें भी ले चुके हैं और ये सब कुछ नाजिश की वजह से हुआ है। अब आके हमें पता लगा है उसने हमें क्यों कहा था कि आप इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने बदला लिया तो तुम्हारा बाप उसको मना कर देगा कि नहीं नाजिश, मुझे चौधरी या उसके बेटे से बदला नहीं लेना। लेकिन वो इतना गुस्से में थी कि अब मैं बीवी हूँ, मेरा हक है मैं इनको सबक सिखाऊँ, तभी उसने हमें वहाँ से शिफ्ट करने का, यहाँ आने का कहा। और जब हम यहाँ पर पहुँच गए तो उसके बाद उसने चौधरी के बेटे को पागल कर दिया। हमें इस बात का पता नहीं चला, बहुत बाद में आके हमें पता लगा कि चौधरी का बेटा एक रात को अपने कमरे में सोया तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब सुबह उठा तो वो पागल हो चुका था। चौधरी का एक ही बेटा था, इसलिए वो बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो लाडला होने की वजह से सारी बुराइयां उसके अंदर थी। चौधरी ने उसका बहुत इलाज कराया, हर उस जगह पे जहाँ से पीर फकीर जो कुछ मुंह से फरमाइशें करते वो पूरी करता। चौधरी ने पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन उसका बेटे को कहीं से भी कोई आराम न आया। यहां तक कि चौधरी की बीवी भी जब एक रात सोने के लिए बिस्तर पे लेटी तो बिल्कुल वो ठीक थी, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब सुबह उठी तो उसका भी दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका था। अपने बेटे की तरह वो भी पागल हो गई थी। जैसे बेटा ऐसे था कि उसको अपना कोई होश नहीं होता था, मुलाजिम उसको पकड़ के हर वक्त रखते, ना उसको खाने का पता था, ना उसको पीने का पता था, ना किसी भी चीज़ का। यही हालत उसकी बीवी की भी हो गई। वो चौधरी जो पहले ही बेटे की वजह से शदीद परेशान था, बीवी की वजह से भी शदीद परेशान हो गया। उस पर भी उसने काफ़ी पैसा बहाया। जिस तरह बेटा ठीक ना हो सका वैसे बीवी का भी कोई इलाज ना हुआ। वक्त गुजरता रहा। इरफान बेटा तुम छोटे थे, तुम आहिस्ता आहिस्ता जवान होना शुरू हो गए। इस दौरान बहुत कुछ हुआ।
और तुमने जब अपने बाप को नाजिश के साथ लेटे हुए देखा और मेरे पास पहुँचे पूछने के लिए, तो मैं तुम्हें सारी जब कहानी सुना रही हूँ, उससे कुछ ही अरसा पहले हमें भी पता लगा है कि चौधरी का वो बेटा और वो उसकी बीवी उसी जनूनीपन के अंदर, पागलपन के अंदर दोनों मर गए थे। तभी किसी ने चौधरी को मशवरा दिया था कि अगर आप चाहते हो, आप अपने बेटे और बीवी की तरह पागल नहीं होना चाहते, जिंदा रहना चाहते हो, तो अपना सब कुछ गरीबों के हवाले करके एक शख्स है जिसके पास जाके माफ़ी मांगो। अगर तुमने उस शख्स से जाके माफ़ी ना मांगी और अपना सब कुछ गरीबों में ना बांटा, तो तुम भी अपनी बीवी और बेटे की तरह पागल होगे, तुम भी मर जाओगे। उसने उस शख्स से पूछा, चौधरी ने, कि मुझे किससे माफ़ी मांगनी है। उसने कहा उसी रमज़ू से जिसका नाम रमज़ान था, जिसको तुमने अपनी हवेली में बुला के शदीद जलील किया था। वही रमज़ू जिसके ऊपर तुमने एक दफ़ा हमला भी करवाया था, लोग उसको मारने के लिए डंडे लेके आए थे। वो पहलवान था, उसको काफ़ी चोटें लगी थी, काफ़ी तुमने उसको ज़रबें पहुंचाई थी, वो लड़ता रहा था। वो उसकी टांग तोड़ने के लिए तुमने बंदे भेजे थे कि जाओ उसकी टांगें तोड़ के आओ। वो एक पहलवान शख्स था, इसलिए बच गया। तुम उसकी टांगें नहीं तुड़वा सके थे, तुमने उसकी ज़मीनें ले ली थी। दूसरी दफ़ा तुमने फिर से बंदे भेजे थे कि जाओ इसकी बीवी को उठा के ले आओ। और वो तुम्हारे बंदे जब उसकी बीवी को उठाने के लिए जा रहे थे, वो घर पे जो मौजूद नहीं था, अचानक से घर पहुंच गया था। वो लोग भी दरवाजे पे पहुंचे थे और वहीं पे रमज़ू भी पहुंच गया था। वहीं पे उनकी शदीद लड़ाई हुई थी। वो तादाद में ज़्यादा थे, रमज़ू तादाद में कम था। फिर भी वो उनसे जवां मर्दी से लड़ा था इस बात पे कि वो उनको अपने घर में नहीं घुसने देगा। वो उनकी नीयतों को जान गया था। वो एक था और वो इतने ज़्यादा, फिर भी वो इतना लड़ा था कि शदीद ज़ख्मी हो गया। कई दिन तक वो बिस्तर पे पड़ा रहा था, फिर भी तुम चैन से नहीं बैठे थे। तुम उस वक्त फिरौन बन गए थे। वो बुजुर्ग जो चौधरी के पास खुद से चल के नहीं आया था, चौधरी उसके पास चल के गया था ये पूछने के लिए कि सुना है आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मेरे बारे में बताइए, मैं क्या करूं, मेरी सुकून ख़त्म हो चुका है, बीवी पागल होकर मर चुकी, बेटा पागल होकर मर चुका, मैं बेचैन हूं। तभी उस बुजुर्ग ने उसको सब बताना शुरू किया कि तुमने जो जो जुल्म के पहाड़ उस रमज़ू पे तोड़े थे, तो कोई थी जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, लेकिन रमज़ू उससे वादा ले चुका था कि कभी मेरी ज़िंदगी में तुम मुदाखलत नहीं करोगी। और वो उस वादे पे कायम रही, वरना वो चाहती तो उसी वक्त बहुत कुछ कर सकती थी। और जब रमज़ू इतना मजबूर हो गया कि उसके पास घर में फाके शुरू हो गए, खाने पीने को कुछ भी ना रखा, ज़मीनें छिन गई, सब ख़त्म हो गया, तो उसने हिजरत की। और जब दूसरे शहर पहुंचा, तभी वो जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, उसने उसको पुकारा। और ना सिर्फ वो उसकी बीवी बनी, बल्कि उसने इस्लाम भी कबूल किया और आज भी उसकी बीवी है। और उसने बीवी बनने के बाद फिर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे को पागल किया, उसने बदला लिया। अब वो तुम्हें भी मार देगी। बेहतर यही है, जाओ उसी रमज़ू से जाके माफ़ी मांगो। रमज़ू नहीं जानता कि तुम्हारी बीवी और बेटा पागल होके मर चुके हैं। वो सिर्फ वही जानती है जो आज रमज़ू के साथ रहती है, जो किसी को नज़र नहीं आती। वो इंसान नहीं, जिन्नात में से है। जाओ उससे माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी भी वो ख़त्म कर देगी, तुम्हें भी पागल करके मार देगी। और उस जाने से पहले जो कुछ भी तुम्हारा है, ये सब गरीबों में बांट के जाना। और जो कुछ भी तुमने उसका छीना था, उस रमज़ू का, उसका सब कुछ उसको वापस करना और उससे आज के हिसाब से वापस करना। और जाओ माफ़ी ज़रूर मांगना। अगर उसने तुम्हें माफ़ ना किया
तो फिर तुम्हारा ज़िंदा रहना नामुमकिन है। और आखिरी बात, अल्लाह का इम्तिहान समझ के उस वक्त वो बहुत रोया था शख्स। तुमने उसकी बीवी को उठवाने की कोशिश की, उसके ऊपर बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े, तुमने उसको अपनी हवेली में बुला के जलील किया। वो शख्स फिर भी उसने अल्लाह से गिला नहीं किया, यही कहता था, या अल्लाह, जब एंड हो गया था उसका कहता था कि इतने इम्तिहान दे मेरे मालिक जो मैं अब बर्दाश्त कर सकूं, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो रोता था, लेकिन कभी भी उसने तुझे या किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। जा उससे माफ़ी मांग। और वो माँ जो अपने बेटे इरफान को, जो रात सारी जागता रहा था कि सुबह माँ से पूछ सकूं वो औरत कौन लेटी है, और माँ उसको कहानी सुना रही थी, वही माँ उसको बता रही थी, कुछ दिन पहले वो चौधरी तुम्हारे बाप के पास आया था और उसने आके ही ये सब कुछ हमें बताया कि कैसे उसका बेटा और बीवी पागल होके मर गए और अब वो भी मरने वाला है। एक सूरत में बच सकता है कि तुम्हारा बाप उसको माफ़ करे, और वो तुम्हारे बाप के पाँव में गिर के माफ़ी मांगने को तैयार था। और जैसे ही वो तुम्हारे बाप के पाँव में गिरा, तुम्हारे बाप ने उसको खड़ा कर दिया और कहा, बस चौधरी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब तुम्हारी बीवी और बेटा, तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिल गई है, मैंने तो तुम्हें उस वक्त भी बद्दुआ नहीं दी थी। अल्लाह से ज़रूर कहता था, या अल्लाह इतने इम्तिहान में डाल के मैं बर्दाश्त कर सकूं, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हाँ चौधरी, आज एक बात फिर मैं कहूँगा जो मेरी बीवी को भी नहीं पता। तुझे उस बुज़ुर्ग ने, जिसके तुझे मुझे बता रहा है यहाँ आके कि तू एक बुज़ुर्ग के पास गया था, उस बुज़ुर्ग ने तुझे बताया ये सारी बातें जो तू आके मुझे बता रहा है। तो एक राज आज मैं और भी खोल देता हूँ जो मेरी बीवी को भी नहीं पता। तो वो चौधरी एकदम से हैरान हो गया, क्या इतनी सब कुछ मैंने बता दिया? उसका देखने का अंदाज ऐसे था जैसे वो पूछना चाह रहा हो, अभी भी है जो कुछ बाकी है जो मैं नहीं बता सका और वो छुपा हुआ है? तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं बताओ, मैं उसकी भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, तुम्हारे पाँव में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, बताओ और क्या? तो तभी रमज़ू ने कहा, चौधरी, जब मैं तेरी हवेली में आया था और तूने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया था और मैं तेरी हवेली से बाहर निकल के आया था, उस वक्त एक बात मेरे दिल में ऐसी ज़रूर आई थी कि मैं इसको कर गुज़रूं। उस वक्त मेरे पास मौका भी था, मैं कर भी सकता था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। अब चौधरी की चौंकने की बारी थी कि ऐसा क्या मौका आया, कि इसके हाथ में ऐसा क्या आया जो वो कर सकता था। उसने कहा, चौधरी, जब मैं तेरी हवेली से बाहर निकला था तो तेरी बीवी जो चौधराहन थी, मैंने आज तक ये बात अपनी बीवी को भी नहीं बताई, वो जब बाहर निकली थी तो उसने मुझे देखा था और उसकी आंखें जिस अंदाज में मुझे देख रही थीं, मैं समझ गया था। और उसने मुझे कहा था, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पे रखना चाहती हूँ। मैं अभी भी तुम्हें खुल के नहीं कह रहा, इशारों में सिर्फ बात बता रहा हूँ। उसने मुझे जिस अंदाज में ललचाई हुई नज़रों से नौकरी की ऑफ़र की थी, अगर मैं चाहता तो उसी वक्त सिर्फ हाँ कह देता, वरना जितने तूने मेरे ऊपर पहाड़ तोड़े थे, जितना तूने मेरे ऊपर जुल्म किए, बंदे भेजे मुझे मारने के लिए, मेरी बीवी के लिए, उसने, तेरी बीवी ने मुझे ऑफ़र दी थी कि मैं जब चाहूँ पैगाम भिजवा दूँ तो वो मुझे नौकरी पर रख लेगी। तेरे मुलाजमों की जो इतनी बड़ी फ़ौज है उसमें मैं भी शामिल हो जाता, लेकिन वो मुझे मुलाजिम सिर्फ इसलिए कर रही थी कि उसका मुझ पे दिल आ गया था, उसने इसका इजहार भी कर दिया था। मैं चाहता तो तेरी बीवी से बदला ले सकता था, तेरी इज़्ज़त खाक में मिला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अपने किरदार पे कभी दाग नहीं आने दिया। और ये बात आज क्यों बता रहा हूँ, तूने अपने बेटे की इस तरह की परवरिश की कि तेरा घर भी फिर महफूज ना रहा। तेरी बीवी को देख के आज मैं तुझे कह रहा हूँ, फिर तेरा घर, तेरी तरबियत ही ऐसी थी कि अगर तुम मियाँ बीवी अच्छे दिल के मालिक होते तो तुम्हारी औलाद भी कभी ना बिगड़ती। तुम्हारी बीवी का भी किरदार मुझे नहीं पता कैसा था, लेकिन जिस अंदाज में उसने ललचाई हुई नज़रों से मुझे देखा था तो मैं समझ गया था, अगर उसकी आँखों में एक गैर मर्द के लिए ऐसी कशिश है और वो मुझे जिस तरह की
मुलाजमत दे रही थी वो मुलाजमत नहीं थी। वो मेरे बदन को, मेरे जिस्म को जिन ललचाई नज़रों से देख रही थी, मैं एक मर्द हूँ, मैं समझ गया था। तभी उस दिन मुझे पता लगा था कि बेटा बिगड़ा हुआ क्यों है। बाप का किरदार ये है, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े कर लेता है। बीवी ऐसी है कि किसी भी ऐसे गैर मर्द को देख के ललचाई नज़रों से देखती है तो बेटा तो खुद ब खुद लोगों की माओ बहनों को छेड़ेगा। और जब मैंने भी आके तुझे यही बात कही थी कि इसको मैंने इसलिए डांटा कि किसी की छेड़ रहा था, किसी की बेटी को, बहू को तंग कर रहा था, तो तूने उल्टा उसको समझाने के बजाय मुझे कहा था कि तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को कहने की। तभी मैं उस दिन समझ गया था, जैसा बाप जैसी माँ और वैसा ही बेटा। मैं अगर चाहता तो इतना अरसा खामोश ना रहता, तुझसे बदला ले सकता था। मैंने वो भी तुझसे बदला नहीं लिया। आज तू मुझसे माफ़ी मांगने आया तो तुझे ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जो दूसरों के साथ जैसा करता है खुदा उसके साथ वैसा करता है। मैंने तो तेरी बीवी की मुलाजमत नहीं की, अपने किरदार को पाक रखा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसने तेरी बीवी और तेरे बेटे को पागल किया और मार दिया। इसको खुदा का कुदरत समझ, इसको खुदा का कानून समझ। खुदा क्या करता है हमें नहीं पता। जा, मैंने तुझे माफ़ किया और आज के बाद दोबारा मेरे पास कभी मत आना। और तभी बीवी को भी अंदाज़ा हुआ कि कुछ बातें उसने, रमज़ू ने अपनी बीवी को बताई थी और कुछ बातें इस तरह की जिसमें उसके बेटे ने अक्सर रास्ते में जाते हुए फिर से उसको गलीज़ गलीज़ बातें कही थी जो उस दिन उसने खोली। एक वो वाक़या सुनाया उसकी बीवी वाला, और वो भी सुनाया अपनी बीवी के सामने उस रमज़ू ने कि तेरे बेटे ने उसके बाद कई दफ़ा गुजर के मुझे क्या क्या बातें कहीं, क्या क्या मैंने सुना, क्या कुछ उसने कहा। मैं फिर भी नहीं बोला। तूने कितने मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े, मैं फिर भी नहीं बोला। आज तू मेरे पास आ गया तो जा, मैंने तुझे माफ़ किया। उस दिन चौधरी बहुत रोया। उसके रोने से बेटा ऐसा लगता था जैसे वो अंदर से टूट गया है। बीवी मर चुकी थी, बेटा मर चुका था। आज माफ़ी मिलने के बाद लगता था जैसे वो सुकून में नहीं आया, मज़ीद बेसकूनी में चला गया है, मज़ीद तड़प गया है। जब वो हमारे घर से जा रहा था तो रोता हुआ दीवानों की तरफ जा रहा था। और आखिरी बात बेटा, इरफान अब तुम जवान हो गए हो। जिस नाजिश को तुमने बाप के साथ देखा है वो भी तुम्हारी माँ है। उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि वो सब कुछ देखती रही, लेकिन एक वादा जो उसने किया था कि जब तक आपकी इजाज़त नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूँगी, आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत तक नहीं करूँगी। आपके बाप ने उससे वादा लिया था, इसलिए उसने वादा पूरा किया। और तुम शायद जानते नहीं हो, इतनी तो मैं भी बेटा इबादत नहीं करती जितनी इस्लाम कबूल करने के बाद वो इबादत गुजार है। 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद तक पढ़ती है, और जितना वो इंसानों की भलाइयों के लिए काम करती है आप सोच भी नहीं सकते। बेटा उसको गलत मत सोचना, वो भी तुम्हारी माँ है, छोटी माँ। मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, वो छोटी माँ है। और तुम्हारा बाप भी पाक किरदार है, वो कभी किसी गलत औरत के साथ नहीं सो सकता। जिस दिन तुमने उसको देखा वो एक इंसानी रूप में थी। और एक आखिरी बात बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आज जब ये कहानी खुल गई है तो अब तुम घर ले सकते हो। तुम्हें ख्वाहिश है तुम्हारा कच्चा घर ना हो, बहुत बड़ा घर हो, इसलिए कि वो इस वक्त भी मौजूद है। उसने मेरे कान में कहा है ये नया घर लेना चाहता है। जो बातें मैंने तुमसे कह रही थी वो इस वक्त बैठी सुन रही थी। रात जब तुमने उसको देख लिया था और वापस आ रहे थे वो तुम्हारे पीछे आ गई थी। वो तुम्हें अपने बेटों की तरह प्यार करती है, तुमसे उसको उनसियत है, मोहब्बत करती है तुमसे। और उसने मुझे कह दिया है, तुम्हारे आने से पहले ही उसने मुझे कह दिया है, यूँ समझो मेरे कान में कह दिया जब तुम मुझसे सवाल कर रहे थे इसको कहो ये अपना घर ले ले। जहाँ ये कहता है इसको घर मिल जाएगा, जैसा ये घर चाहता है इसको घर मिल जाएगा। तुम्हारे पास सब कुछ खुदा का दिया है, सिर्फ एक घर था ना जो कच्चा था। तो वो कहती है मैं इसी घर में रहूँगी, इसी दरख्त पे जो दरमियान में है। मेरे बेटे इरफान से कहो जहाँ घर लेना चाहता है इसको घर मिल जाएगा। तभी इरफान ने कहा वो भी मेरी माँ है, अगर आप लोग यहाँ रहते रहे हैं तो मैं भी अपनी उसी माँ के साथ इसी घर में रहूँगा। और उसके बाद इरफान कहता है वहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से तो असल में कहानी शुरू हुई थी। और जब मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया तो अब असल कहानी यहाँ से शुरू हो रही थी।
तभी मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, माँ मैंने अम्मा नाजिश से मिलना है। मैंने रात उसको देखा था तो भरपूर गुस्से में आ गया था और फौरी तौर पे वापस आ गया था, उसको देख भी नहीं सका। मैंने अपनी माँ से मिलना है। उसे कहिए वो वही इंसानी रूप धार के, जिस रूप के धार के अब्बा हजूर के पास आती है, उसी रूप में मेरे सामने आए। और जब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उसके बाद क्या हुआ, पार्ट 2 यहाँ पे नहीं कह रहा, या ये मैं नहीं कह रहा 2 भी कंटिन्यूड है, बल्कि उन्होंने जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, उन्होंने गुमनाम उनका नाम है, उन्होंने कहा बस यहाँ तक सुनाइए, दिल माना मेरा तो मैं ज़रूर सुना दूंगा, या अगर लोगों ने ज़रूर ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। उसके बाद बहुत कुछ ज़िंदगी में मैंने देखा, बहुत सी तब्दीलियाँ आईं, क्योंकि इस वक्त जिन्होंने कहानी भेजी है वो ख़ुद बुज़ुर्ग हो चुके हैं। कह रहे हैं वो मेरा दादा था रमज़ो, जिसको रमज़ान कहते थे, इरफान मेरा बाप था, और ये सारा वाक़या मेरे बाप इरफान के साथ हुआ। और जब वालिद साहब बुज़ुर्ग थे तब उन्होंने मुझे सारी कहानी सुनाई थी। अब तो मैं ख़ुद बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, तीसरी नस्ल हूँ इस कहानी की। तो इतनी जो कहानी सुना दी, तो इसका मकसद सिर्फ यही था। आप मैसेज देते हैं आखिर में तो मेरा भी मैसेज दीजिएगा, अपनी औलाद की परवरिश इस तरह कीजिएगा कि दूसरों की बहन बेटी की इज़्ज़त करें, वरना खुदा ऐसा बदला लेता है कि वो सोच भी नहीं सकता इंसान उसके साथ क्या होता है। इंसान को अल्लाह ढील थोड़ी ज़रूर दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह की पकड़ नहीं आती, अल्लाह की पकड़ ज़रूर आती है। इस मैसेज के लिए मैंने कहानी सुनाई है। अगर लोगों ने कहा और उनका दिल हुआ, इतनी कहानी काफ़ी है वैसे तो, मेरा नहीं ख्याल और आगे सुनानी चाहिए, लेकिन अगर लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया तो फिर मैं आगे आपको कहानी भी भेज दूँगा, क्योंकि मुझे कहानी यहाँ तक भेजी गई है, मेरे पास अगला हिस्सा इसका नहीं है। तो मैंने गुमनाम की कहानी आज आपको एज इट इज़ जिस तरह उन्होंने मुझे सुनाई, ये मुश्किल कहानी थी, मैंने आपको सुना दी। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। ये कहानी आपकी ख्वाहिश होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो वो भी पढ़ रहे होंगे जो गुमनाम हैं, और वो पढ़ लेंगे तो मुझे कहानी सेंड कर देंगे, और या मैं कमेंट्स पढ़ के आपको उनको कह दूंगा जी लोग कह रहे हैं ये कमेंट्स हैं, आप सेंड कर दीजिए। तो बेहतर है आप नीचे कमेंट्स में ही लिख दीजिए कि आपने पार्ट 2 इसका सुनना है, या कहानी का अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, तो लिख दीजिए, वो मुझे भेज देंगे, मैं सुना दूंगा। नहीं तो आप लोग कहानियाँ भेजते रहिए, आपकी कहानियों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए STORY स्टोरी, या इंग्लिश में OCS लिख दीजिए। उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी स्टोरी लिख सकते हैं, या फिर OCS लिख सकते हैं, और इसको भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है पाकिस्तान का कोड 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ 00923136655500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।